नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6वीं विषय हिंदी का पाठ दूसरा करवाने जा रही हूँ। सबसे बड़ा धन। सबसे पहले हम पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उससे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए, अथवा कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूँ कि जीवन भर मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा, पहले यह बताओ, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा, यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे। नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा, तो दोनों हाथ दे दे। राहुल सोच में पड़ गया और फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूँगा? हाथ देख के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूँगा, ना कहीं आ सकूँगा और ना कहीं जा सकूँगा, इसीलिए पैर तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया। वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में तुझे धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा। आप बताइए, फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या है? अब तो कपिल मुनि तंग आ गए। वह बोले, तुम देना तो कुछ भी नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं जो तुमसे लेना चाहता हूँ उसमें से तुम कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, तुम ही बताओ, तुम क्या दे सकते हो? राहुल ने बहुत सोचा, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देके लाखों रुपए प्राप्त कर ले। वह कुछ नहीं बोला तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम केवल अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता था कि तेरे पास एक पैसा भी नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपए का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वह अमीर बन गया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति का असली धन उसका स्वस्थ शरीर है। शरीर के स्वस्थ होने पर वह किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हम इस पाठ के एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? इसका उत्तर है, कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। प्रश्न, राहुल कैसा आदमी था? इसका उत्तर है, राहुल एक गरीब आदमी था। प्रश्न, मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा? इसका उत्तर है, मुनि ने राहुल से सबसे पहले उसकी आंखें मांगी। प्रश्न,
कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा? इसका उत्तर है कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में उसका मुख मांगा। अब हम इस पाठ के 3-4 वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न: कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया? इसका उत्तर है कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने जवाब दिया कि आंखें दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। प्रश्न: मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? इसका उत्तर है मुनि द्वारा राहुल से उसके दोनों हाथ मांगने पर वह इसलिए सोच में पड़ गया कि अगर हाथ दे दूंगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। प्रश्न: जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया? इसका उत्तर है जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल यह सोचकर घबरा गया कि पैरों को दे देने से तो वह चल फिर नहीं सकेगा। बिना पैरों के वह ना तो कहीं आ सकेगा और ना ही कहीं जा सकेगा। प्रश्न: मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच दिए जाने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर है मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच दिए जाने पर भी राहुल ने मना करते हुए कहा कि हे मुनिराज, यदि मैं आपको अपना मुख दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे और पीऊंगा कैसे? बिना खाए पिए मैं जीवित कैसे रहूंगा? ना किसी से बात कर सकूंगा, इसलिए मैं आपको अपना मुख नहीं दे सकता। अगला प्रश्न है मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा? उत्तर: मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इस शरीर से मेहनत कर और कमा कर खा, इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। प्रश्न: कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर पड़ा? उत्तर: कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल शरीर का महत्व समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी, जिससे वह देखते ही देखते अमीर बन गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।